हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीप शिखर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 8th साइंस चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शंस व्हेन एंड व्हाट टाइप। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, इस पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है तो कोई भी क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव सेक्शन का वो हम सॉल्व कर सकते हैं। We see many changes all around us as melting of ice, rusting of iron, wearing of the cycle tubes, spoiling of the food, breaking of the clay pitcher, etc. You can add some more examples to this list. Let us find out about these changes. हम अपने चारों ओर देखो बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। आपका बर्फ़ का पिघल जाना, आयरन में जंग लग जाना, साइकिल ट्यूब का घिस जाना, भोजन का ख़राब हो जाना, और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी की जो बनी वस्तुएं होती हैं उनमें दरार आ जाना, क्रैक्स आ जाते हैं। यू कैन ऐड सम मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। हम और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, कैसे आइस जो है वो मेल्ट हो जाती, क्यों हो जाती है, क्यों आपके लोहे में जंग लग जाता है, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेगा। तो लाइन से अब आगे बढ़ते हैं हम एक्टिविटी नंबर 1 में, जो कि टीचर के थ्रू करवाया जाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए 2 बीकर चाहिए हमको, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्विक क्लाइम, वाटर एंड ग्लास रॉड, इतना सारा सामान चाहिए। 2 बीकर 1, concentrated sulfuric acid 2, quick lime water 3 and glass rod 4 materials we required for this activity. So what we have to do, take about 50 ml of water in a beaker and half ml of concentrated sulfuric acid. What we have to do, we have to take 50 ml of water in a beaker and half ml of concentrated, it means pure sulfuric acid. After that, carefully stir with the help of the glass rod. When we will take 50 ml water in a beaker and half ml concentrated sulfuric acid, what we have to do, we have to stir it, we have to mix it. Okay, हमको इसको क्या करना है, मिक्स करना है। Touch and feel the beaker. Only what we have to do, टच करना है और उसको महसूस करना है। इज़ द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हॉट, क्या जो बना हुआ जो सॉल्यूशन है वो गर्म है। ओके, नाउ इन अनदर बीकर टेक क्विक क्लाइम एंड ऐड वाटर। अब देखिए ये एक एक्टिविटी हमने कर लिया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमको करना है कि हमको टच करके फील करना है। क्वेश्चन बुक में पूछा जा रहा है कि जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का, क्या गर्म है, और दूसरे बीकर में हमको फिर से क्या लेना है, क्विक क्लाइम लेना है। ओके, क्विक क्लाइम, और उसमें क्या डालना है, पानी। ओके, यू विल फाइंड दैट अ सिजलिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस, मतलब चूने का जो टुकड़ा वो लेना है और उसमें हमको पानी ऐड करना है, पानी डालना है। यू विल फाइंड दैट सिजलिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस, तो हमको क्या मिलेगा, एक बुड़बुड़ करके एक साउंड होता है ना, वो हमको मिलेगा। टच एंड फील दिस बीकर एंड ऑल्सो वी हैव टू सेम थिंग डू like activity first. Okay, does this also feel hot, क्या ये भी आपका गर्म है? You will find that, now here we have conclusion, you will find that in both the cases due to the liberation of heat and beaker gets heated. ओके, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीट, बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में हीट का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। ओके, एंड द बीकर गैट्स हीटेड, और जो बीकर है वो गर्म हो जा रहा है। सो इन दिस केस कैन वी से दैट बोथ द चेंजेस आर सेम, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों ही चेंजेस सेम है, क्योंकि दोनों में से तो हीट बाहर आ रहा है ना, तो क्या दोनों चेंजेस सेम हैं? टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस डू अनदर एक्टिविटी। और इसको समझने के लिए क्या ये दोनों सेम है, आगे जाके पता चलेगा कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम धीरे से वहाँ तक पहुँचेंगे। और इसको समझने के लिए फिर से हमको ये एक्टिविटी करना है। इस साइंस बुक में क्या है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, और एक्टिविटी के थ्रू अगर हम सीखते हैं, वैसे भी जो
जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने करके सीखने पे ही जोर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें जॉन डीवी की, मारिया मॉन्टेसरी की, तो ये जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं इन्होंने हमको, है ना, एजुकेशनल फिलोसफर्स जितने हैं इन्होंने हमको करके सीखने पे जोर दिया। ये जो साइंस का बुक है बहुत सी एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे, जिसके लिए हमको चाहिए कौन कौन सा मटेरियल। टेस्ट ट्यूब होल्डर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हीटिंग एपरेटस। ओके, तो इस एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना, सोडा वाटर बॉटल को ओपन करना। ओपन द सोडा वाटर बॉटल, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड। सोडा वाटर का जब बॉटल हम ओपन करते हैं तो कुछ चेंजेस हमको दिखता है, एग्जैक्टली दिखता है। प्लेस रेड एंड ब्लू litmus paper one by one near the gas coming out of the bottle. After that, what we have to do, we have to place red and blue litmus paper one by one near the gas. It means above the bottle. Okay, हमको वो पेपर रखना है। ओके, ऑल्सो पुट द बोथ ऑफ द लिटमस पेपर इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ सोडा वाटर। एंड उसमें क्या करना है, जो दोनों ही लिटमस पेपर है उसको सोडा वाटर के अंदर भी हमको डाल के देखना है, यानी भिगा के देखना है। एंड नोट द चेंजेस इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर के कलर को क्या करना है, नोट करना है। ओके, टेक द बेकिंग सोडा इन अ स्पून एंड टेस्ट इट विथ वेट लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। Now heat baking soda in a boiling test tube. Bring the blue and red litmus paper near the gas liberated and note the changes in color of litmus. Draw table and after that we have to make the table. अब देखिए दोनों ही केसेस में कौन से चेंजेस आएंगे। What differences did you see in both the cases? Can you say in which case a new substance was found? If you carefully note the result of experiment number 1, you will find that when we add sulfuric acid to water, पहला एक्टिविटी जो हमने किया था, जब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं वाटर में और बीकर को छू के देख रहे हैं, प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू विच द बीकर गेट्स हॉट। ओके, उसके कारण जो बीकर है वो गर्म हो गया। दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। हाउएवर व्हेन क्विक लाइम वाज एडेड टू वाटर द हीट प्रोड्यूस्ड वाज ड्यू टू अ केमिकल चेंज। देखिए सेकेंड वाला में हमने क्या किया था, क्विक लाइम चूना जो है उसमें पानी मिलाए थे, ठीक है, और जो चूने में पानी मिलाने के कारण सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो है चूने में पानी मिलाने वाला प्रोसेस और उसके बाद जो केमिकल बन रहा है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो पहले वाली एक्टिविटी में हमारा फिजिकल चेंज हुआ था, हीट तो उसमें भी प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो क्या था, फिजिकल चेंज, और दूसरा वाला क्या है, केमिकल चेंज। इन बोथ द केसेस हीट वाज प्रोड्यूस एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ चेंज अकर्ड। देखिए दोनों ही केस भी हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस बेसिस पे हम जो चेंज है इसको, कौन सा चेंज है इसको सिग्निफाई नहीं कर सकती। Therefore it is not necessary that the changes which seems to be of the same type to identify a chemical change. We have to observe if any new compound is found or not after the process. Okay, in activity number 2, the gas coming out from the soda water and the baking soda both are of acidic nature. Yes, सोडा वाटर से और बेकिंग सोडा से जो गैस बाहर आ रहा है ना, सोडा वाटर की बोतल को हम जब ओपन करते हैं तो जो गैस निकल रहा है वो एसिडिक नेचर का है। वेयरएज बेकिंग सोडा विच हैज़ एन एल्कलाइन नेचर, बेकिंग सोडा के साथ वही प्रोसेस क्या है, एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एंड विच व्हेन हीटेड लिबरेट्स अ गैस ऑफ एसिडिक नेचर। और जब इसको हम हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो ये जो गैस प्रोड्यूस करता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग इट वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ओके, यहाँ पे देखिए न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। ऑन ओपनिंग द सोडा बॉटल द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन इट इज़ लिबरेटेड। ठीक है, जैसे ही हमने बॉटल के क्या है कॉर्क को ओपन किया
तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व था किसमें, सोडा में, ठीक है, वो जो है वो लिबरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया लिबरेट। हियर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। हाउएवर व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा, लेकिन जब हमने बेकिंग सोडा को क्या गर्म किया, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो जो है फॉलोइंग रिएक्शन हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, बेकिंग सोडा, इसको हमने क्या करा है, गर्म किया है ऑन हीटिंग, तो यहाँ पे बन रहा है Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इन दिस रिएक्शन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वी गेट सोडियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में जब हम बेकिंग सोडा को क्या गर्म करते हैं तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये सब सेपरेट हो जाता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियली टेकन सब्सटेंस। क्योंकि ये तीनों देखिए Na2CO3, H2O और CO2, ये तीनों एकदम अलग हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। So, did you notice the water drops formed in the experiment? Such a process where a new compound is formed is called chemical reaction. तो देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें नया कोई कंपाउंड बनता है, जैसे कि इस वाले इसमें बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑन हीटिंग, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। सच a process where a new compound is formed is called what? Chemical reaction. The compounds which take part in a reaction are called reactants. Okay, तो जो compounds हैं रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो क्या, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं कंपाउंड वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो सोडियम कार्बोनेट जो बन गया है ना आफ्टर रिएक्शन, वो क्या है, प्रोडक्ट, ओके, एग्जैक्टली। रिएक्टेंट्स से क्या बनता है, प्रोडक्ट। इन दिस वे इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। तो हमको यहाँ पे कंक्लूजन ये मिलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ओके, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो किसी न किसी प्रोडक्ट में ज़रूर चेंज होंगे, ओके। तो ये होता है आज का ये वीडियो, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।